हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज़ जो अपने ग्रोथ प्लान्स को जो है शेयर करती हैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो बेसिकली हमारा पर्पस होता है रिटर्न्स जनरेट करना, रिटर्न्स अर्न करना और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स अर्न करना। इसीलिए हम ढूंढते हैं वो कंपनीज़ जो हमें कम कैपिटल में या कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न्स दे देती हैं। यूजुअली हमारा यही टारगेट होता है, या वो कंपनीज़ जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमा कर दे सकती हैं। इसीलिए हम ढूंढते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप कंपनीज़ हो गई, मिड कैप कंपनीज़ हो गई। हमें थोड़ा सा ये परसेप्शन होती है कि ये कंपनीज़ अच्छे रिटर्न्स, फास्ट रिटर्न्स हमें बना कर देंगी, और नो डाउट ये होता भी है मार्केट में। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं ना, वो भी मिड कैप स्मॉल कैप टाइप के रिटर्न्स दे देती हैं। कैसे? जब वो ग्रो करती रहती हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी जो लार्ज कैप बड़ी बन चुकी है, ठीक है, अगर वो और भी ज़्यादा ग्रोथ प्लान अपने पोर्टफोलियो में ऐड करती है, और भी ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करती है, तो कोई लार्ज कैप कंपनी भी हमें बेटर रिटर्न्स, हायर रिटर्न्स देकर जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर हमने किसी कंपनी में एक्सपैंड किया और वो इंडिया में ही काम कर रही है और इंडिया में उसने बहुत अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया, उसके प्रोडक्ट एक्सपेंशन होगी, सारा कुछ हो गया, उसने एक डिसेंट जो है परफॉर्मेंस दे दी इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन बाउंड्रीज़ में, तो हमें लगता है कि हाँ, इस कंपनी ने हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। ठीक है, और अब इसके बाद अगर उस कंपनी ने और भी बड़े बनना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करेगी। ठीक है, जो कंपनी इंडियन इकोनॉमी में अपना मार्केट कैप्चर कर चुकी है, एक्सपैंड कर चुकी है, और अगर उसे और बड़ा बनना है तो वह क्या करेगी? एक्सपेंशन करेगी। जैसे दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरी इकोनॉमीज़ में इस्टेब्लिश करेगी अपने आप को, मार्केट कैप्चर करेगी, अपने प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। तो हम देखेंगे कि कोई लार्ज कैप कंपनी और भी बड़ी बन सकती है अगर वो एक्सपेंशन प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम ऐसी ही कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे जो अपनी प्रेजेंस इंडिया में तो उन्होंने बनाई ही बनाई है, अब वो एक्सपेंशन प्लान्स की ओर ध्यान दे रही हैं और अपने कंपनी को और भी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं। तो आने वाले टाइम में अगर हमने भी उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है या सोच रहे हैं करने के लिए, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में वो डिसेंट रिटर्न्स देंगी कंपनीज़। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कि जो इंडियन कंज्यूमर कंपनीज़ हैं, बेसिकली जो कंज्यूमर सेगमेंट में काम करती हैं, अब वो अपनी जो प्रेजेंस है ना अफ्रीका में करना चाहती हैं, क्योंकि अफ्रीका में उनको लगता है कि बहुत बड़ी मार्केट है। तो अफ्रीका के साथ हमारा बिज़नेस पहले भी हो रहा था। कैसे? एक्सपोर्ट के थ्रू हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब कंपनीज़ कुछ ऐसी हैं, वो सोच रही हैं कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इस्टेब्लिश करें और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट्स के लोग ब्रांड्स को जो है, अपने ब्रांड्स को वहाँ पर इस्टेब्लिश करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। तो इन चीज़ों से वो अपने जो है अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करना चाहती हैं, अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहती हैं अफ्रीका में। और फ्रेंड्स, वो कंपनी कौन कौन सी हैं? जैसे आपने सभी कंपनी सुनी होंगी, वरुण बीवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैरिको और डाबर इंडिया। अब ये सारी जो कंपनीज़ हैं जो कंज्यूमर सेगमेंट में काम करती हैं, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए अब वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ को सर्च कर रही हैं, जिसमें उनको लगता है कि अफ्रीका जो है आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी एक मार्केट जो है इस्टेब्लिश अपने आप को कर सकती है इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे बेवरेजेस, हेयर केयर और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स। अब ये अफ्रीका को क्यों सोच रहे हैं ऐसा भी, क्यों उसमें उनको ग्रोथ नज़र आती है? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन है 1.5 बिलियन से ज़्यादा की, और यंग पॉपुलेशन है। ठीक है ना, जहाँ भी जिस इकोनॉमी में यंग पॉपुलेशन होती है उसमें ग्रोथ के जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट ही होते हैं। और जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही अभी कम है, बहुत ही ज़्यादा स्कोप है वहाँ पर ग्रोथ का। और स्पेशली पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है इस सेगमेंट में अफ्रीका में। और अर्बनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि कंजम्पशन के पैटर्न्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं। इसीलिए उनको लगता है, कंपनीज़ को लगता है कि आने वाले टाइम में अफ्रीका में उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कंज्यूमर सेगमेंट को बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अब जैसे कि फ्रेंड्स वरुण बीवरेजेस को स्टडी करते हैं, वरुण बीवरेजेस ने कैसे एक्सपैंड किया वहाँ पे, उन्होंने एक्वायर किया ट्वीज़ा जो है ब्रांड है इन साउथ अफ्रीका।
प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ क्रिकले डेयरी, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये ब्रांड्स हैं, उन्होंने एक्वायर किए हैं। पेप्सिको की फ्रेंचाइजीज़ हैं फ्रेंड्स मोरक्को में, जिम्बाब्वे में, ज़ैम्बिया में, DRC एंड साउथ अफ्रीका। और आने वाले टाइम में वो एक्सपैंड करेंगे स्नैक्स बिजनेस को भी अक्रॉस अफ्रीका। तो ये वरुण बेवरेजेस के प्लान है कैसे वो आने वाले टाइम में अफ्रीका में एक्सपेंशन करेंगे। अब सेकंड है फ्रेंड्स गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये क्या सोचते हैं? इनको लगता है कि 20% से ज़्यादा की जो है ग्रोथ मिल सकती है इन FMCG कैटेगरीज इन अफ्रीका ग्रोइंग मार्केट में। हेयर केयर एंड एयर केयर अमंग की ग्रोथ ड्राइवर्स, ये उनको लगता है ये दो सेगमेंट्स आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। इन्होंने 20% से ज़्यादा बिजनेस है अफ्रीका, USA एंड मिडल ईस्ट में, और जो ग्रो किया है इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 26। इनकी इन्वेस्टमेंट जो है कंटिन्यूसली चल रही हैं बिहाइंड FMCG कैटेगरीज। तो आने वाले टाइम में ये टारगेट्स हैं इस कंपनी के। मेरिको की बात करेंगे फ्रेंड्स, 8% से ज़्यादा जो है साउथ अफ्रीका ने डिलीवर किया इनको कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। हेयर केयर जो है इनका जो मेजर प्रोडक्ट है पैराशूट, जो हमें पता है हम यूज़ करते हैं, इसी प्रोडक्ट में ये सोच रहे हैं कि ये ग्रोथ लेकर आएगा अफ्रीका में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वियतनाम, साउथ अफ्रीका एंड एक्सपोर्ट साइटेड एज की ग्रोथ इंजन्स, ये दो कंट्रीज हैं जिसमें ये सोच रहे हैं ग्रोथ के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू डिलीवर मिड-टीन कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। तो ये मेरिको के ये प्लान्स हैं कि आने वाले टाइम में कितना ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन अफ्रीका। और लास्ट फ्रेंड्स डाबर को भी डिस्कस करते हैं कि डाबर क्या प्लान कर रहा है। 20% से ज़्यादा ये सब सहारन अफ्रीका में ग्रो कर सकते हैं। लेट ग्रोथ इन डाबर्स इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करेगा। 2.5% से ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो कर सकता है ड्यूरिंग दिस क्वार्टर। और अफ्रीका ने ऑफसेट कर दिए वीकनेस इन सम अदर इंटरनेशनल मार्केट्स, जो बाकी मार्केट्स में जो वीकनेस फेस करनी पड़ी इनको या आने वाले टाइम में ये कर सकते हैं, वो अफ्रीका का मार्केट जो है वो कवर अप कर देगा, ऐसा सोचना है कंपनी का। और इसीलिए ये इस सेगमेंट्स में ऐसे ये अपनी ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में इन अफ्रीका। तो लास्ट में फ्रेंड्स वीडियो को कंक्लूड करते टाइम मैं यही बोलूँगी कि ये जो कंपनीज़ हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, फिर से मैं जैसे कि बिगनिंग में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये बिज़नेस पहले भी होता था, लेकिन पहले हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। लेकिन जैसे जैसे अब कंपनीज़ को पता चल रहा है कि मार्केट बहुत बड़ी बन सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान्स पॉसिबल हैं, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स हम जनरेट कर सकते हैं, तो कंपनीज़ अब एक्सपोर्ट से ज़्यादा अब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स को सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड्स को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये सारी कंपनीज़ फ्रेंड्स, अगर आप भी स्टडी करते हो या आपको इंटरेस्ट है FMCG बिज़नेस में, तो आप इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। ऑलरेडी ये कंपनीज़ बहुत बड़ी बन चुकी हैं, लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, लेकिन ये और भी अपने जो है एक्सपेंशन प्लान्स जो हैं शेयर करती रहती हैं। तो अगर इस बेसिस पर अगर आप चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।